हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी चैनल। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे लॉथरमेयर अरेंजमेंट के बारे में एंड मेंडलीज पीरियोडिक लॉ के बारे में। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था डॉविनियर ट्राइड्स के बारे में एंड न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव के बारे में। न्यूलैंड का कहना था कि जो एट्थ एलिमेंट होता है उसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट के सिमिलर होती हैं। जैसे हम कहें एट्थ एलिमेंट यहाँ क्या है, सोडियम है, यानी सोडियम की किससे सिमिलर होगी, लिथियम से। ऐसे अगर हम मैग्नीशियम को लें तो मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी किससे सिमिलर होगी, बर्लियम से। अगर हम बर्लियम से काउंटिंग करते हैं तो एट्थ एलिमेंट कौन सा होगा, मैग्नीशियम होगा। या ऐसे ही इनका चला था, पर इनका रीज़न क्या होता फेल होने का रीज़न ये था, एक तो ये हेवियर एलिमेंट्स के बारे में नहीं बता पाए, सिर्फ इन्होंने कैल्शियम तक ही बता पाए ये। और जब नोबल गैसेस यानी कि इनर्ट गैसेस की डिस्कवरी हो गई तो ये इनका जो सिस्टम था वो ख़राब हो गया और इनका लॉ फेल हो गया था। और इनका जो लॉ था ना तो वो किसी साइंटिफिक फिलॉसफी भी था, इसलिए इनका लॉ माना नहीं गया। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव के बाद कई सारे साइंटिस्ट आए, जैसे लॉथरमेयर अरेंजमेंट आया, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ आया। पर इनको पढ़ने से पहले हमें एक कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, वो है पीरियोडिसिटी, जो किसके द्वारा दिया गया था, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव के द्वारा ही दिया गया था, न्यूलैंड्स के द्वारा दिया गया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पहले हम इसे पढ़ेंगे। क्या है पीरियोडिसिटी? पीरियोडिसिटी होता है, पीरियोडिसिटी इज़ अ रिपीटेशन ऑफ सिमिलर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल। सिर्फ यही नहीं होता पीरियोडिसिटी होता है, पीरियोडिसिटी इज़ अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। जैसे हम पीरियोडिक टेबल को देखते हैं तो आपने देखा होगा, हमने ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप सेकंड, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें ऐसे बना के रखा हुआ है। तो आपने उसमें देखा होगा कि हम कहते हैं कि जो ग्रुप फर्स्ट है तो उसमें जो है उसकी वैलेंसी क्या होती है, +1 होती है। ग्रुप सेकंड की वैलेंसी क्या होती है, 2 होती है। ऐसे हमने बना के रखा है, यानी कि उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, सिमिलर हैं एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद। और ऐसे ही ग्रेजुअली इंक्रीज़ की बात करें, कैसे उनकी केमिकल एंड जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो कैसे ग्रेजुअली इंक्रीज़ होती हैं। जैसे हम एटॉमिक रेडियस का टॉपिक लें तो जब हम कहते हैं लेफ़्ट टू राइट जाने पे क्या होता है, जो एटॉमिक रेडियस है वो डिक्रीज़ होती है। और जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। तो ये क्या है, एक तरीके से जो हम फर्स्ट ग्रुप ले रहे हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तो क्या हो रहा है, एक इंक्रीज़ हो रहा है आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल। तो यही क्या था, पीरियोडिसिटी था। आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम पढ़ेंगे लॉथरमेयर अरेंजमेंट के बारे में एंड मेंडलीव पीरियोडिक लॉ के बारे में। जो ये लॉथरमेयर अरेंजमेंट था और मेंडलीव पीरियोडिक लॉ था, इन्होंने एक ही टाइम पे काम स्टार्ट किया था, पर इनका आपस में कोई लिंक नहीं था। जो ये मेंडलीव थे वो रशियन साइंटिस्ट थे और जो ये लॉथरमेयर थे वो अदर कंट्री के थे। और इन दोनों का जो ऑब्जर्वेशन था वो भी सेम था, दोनों ने कंक्लूजन जो किया था वो सेम था। बस अंतर इतना था कि मेंडलीव ने जो है टेबल के अकॉर्डिंग अपने जो एलिमेंट्स हैं उनको अरेंज किया था, और जो लॉथरमेयर ने उसने अरेंजमेंट को एक ग्राफ के थ्रू समझाया था। बस इन दोनों में यही अंतर था। और मेंडलीव को इतना हम क्यों पढ़ते हैं, उनके बारे में इतना क्यों जानते हैं, उनका इतना प्रेफरेंस इसलिए दिया जाता है क्योंकि एक तो उनका पहले आ गया था और लॉथरमेयर से पहले आ गया था उनका, और फिर उनका जो अरेंजमेंट था वो टेबल फॉर्म में था, जो बहुत ही ईजी वे में था। और जो लॉथरमेयर थे वो भी काफ़ी सक्सेसफुल थे, बस क्या था उनका ग्राफ में था जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा हो गया था पढ़ने के लिए, इसलिए हम मेंडलीव को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। पहले हम देखेंगे लॉथरमेयर अरेंजमेंट के बारे में, फिर हम मेंडलीव के बारे में पढ़ेंगे। जो लॉथरमेयर्स थे उन्होंने सबसे पहले क्या किया था, जो एलिमेंट्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ थी उनकी स्टडी की। जैसे फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, एटॉमिक वॉल्यूम, इनकी स्टडी के बाद उन्होंने क्या किया, जो इनकी वैल्यूज़ थी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ की, जो वैल्यूज़ थी उनको प्लॉट किया अगेंस्ट एटॉमिक वेट ऑफ द एलिमेंट, यानी कि जो एटॉमिक वेट था एलिमेंट का उसके अगेंस्ट प्लॉट किया। जो उन्होंने ये वैल्यूज़ प्लॉट की उनको इससे एक चीज़ ऑब्टेन हुई, वो क्या था, पीरियोडिकली रिपीटेड पैटर्न। जैसे न्यूलैंड से अपने लॉ में बताया था कि पीरियोडिसिटी वाला टर्म उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, उन्होंने बताया था कि आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, रिपीट करती हैं, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, रिपीट करती हैं। जैसे उन्होंने बोला था एट्थ की एलिमेंट जो होगा वो फर्स्ट के सिमिलर होगा, वैसे ही इनका भी जब इन्होंने वैल्यू को प्लॉट किया तो उससे पता चला कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या है, रिपीट हो रही हैं।
जो उनको इस प्लॉटिंग से ग्राफ मिला था एटॉमिक वॉल्यूम अगेंस्ट एटॉमिक वेट का, उससे उनको बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। जैसे उन्होंने जो ग्राफ देखा उसमें जो पीक पे था तो उस पे क्या था, हर एक पीक पे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, सेशियम यानी फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट आ रहे थे पीक पे। और जैसे ही स्लोप डिक्रीजिंग पे आ रहा था, यानी जो डिक्रीजिंग लाइन होती है ग्राफ की, उस पे हमको कैसे दिख रहे थे, जैसे बर्लियम, मैग्नीशियम ऐसे दिख रहे थे, कैल्शियम यानी सेकंड ग्रुप के दिख रहे थे, जिससे ये कंक्लूज़न किया गया कि जो ये डिसेंडिंग कर्व पर आ रहे हैं बर्लियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंडियम, बेरियम, जो ये सब हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, सिमिलर हैं, यानी इन सबको क्या है एक ग्रुप में रखा जाएगा। और अगर हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखें तो इनको किस ग्रुप में रखा गया है, सेकंड ग्रुप में रखा गया है। ऐसे ही इन्होंने फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का बताया। जो फ्लोरीन है आपने देखा होगा, जो ये लाइन इंक्रीजिंग कर्व को शो करे, यानी जो पीक को टच कर रही है, जो ये कर्व जो है पीक को टच कर रहा है उस पर ये दे रखे हैं, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जो ये सब क्या है, तो ये भी इन सब की प्रॉपर्टीज़ क्या है, सेम है। और ये भी सब हमारे क्या है 17 ग्रुप में रखे गए हैं अगर देखा जाए तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। लॉथरमेयर के ग्राफ से हमें पता चल रहा था कि किस किस एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम है, किस एलिमेंट को कैसे रखा जाएगा, कौन कौन आपस में सिमिलर है, कौन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी सेम शो करता है। पर लेकिन उनको स्टडी के पर्पज़ से काफ़ी कंफ्यूजिंग था। उनके ग्राफ को देखकर तो कंक्लूजन किया जा सकता था, पर किसी को एक्सप्लेन करना, किसी को समझाना थोड़ा टिपिकल था। वैसे उनका लॉ और ऑब्जर्वेशन मेंडलीफ जैसी ही थी, बस थोड़ा उनका तरीका मेंडलीफ ने उसको टेबल के थ्रू रिप्रेजेंट किया था, जिससे उनका इजी वे था और लोगों को समझ में आ रहा था, इसीलिए मेंडलीफ ज़्यादा सक्सेसफुल रहे। लॉथरमेयर का भी ऑब्जर्वेशन ठीक था, उनका भी कहना बिल्कुल सही था। लॉथरमेयर ने जब अपना अरेंजमेंट को ऑब्जर्व किया तब उन्होंने फाइनली स्टेटमेंट दिया। उनका कहना था द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट, यानी कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो किस पर डिपेंड करती हैं, एटॉमिक वेट पर डिपेंड करती हैं। वो मेंडलीफ का भी यही कहना था। अब हम मेंडलीफ का आगे पढ़ेंगे। लॉथरमेयर का हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आगे हम लेक्चर में मेंडलीफ का देखेंगे। ये हमारा लेक्चर थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मेंडलीफ का हम आगे लेक्चर में देखेंगे। आई होप आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा हो। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट।